हे गाइस, दिस इज़ रश्मि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो इंट्रोवर्ट्स के लिए होने वाला है और ये वीडियो मतलब मेरे दिमाग में आया था और मैंने सोचा कि बनाऊंगी करके वो चीज़ रह गई। तो ये इंट्रोवर्ट के लिए वीडियो है और मैं खुश इसलिए हो रही हूँ क्योंकि ये कहीं ना कहीं मेरे बारे में भी है, बिकॉज़ मैं भी एक इंट्रोवर्ट ही हूँ। बट मैं ना ऐसी इंट्रोवर्ट हूँ जो एम्बीवर्ट बोलते हैं ना, कि मतलब दोस्तों के साथ एकदम मज़े में रहना और बाकी स्ट्रेंजर्स के साथ ऐसे रहना कि जैसे हम तो बाप रे बात करने को भी शर्म आती है। तो इस तरह की इंट्रोवर्ट हूँ मैं। तो वो एम्बीवर्ट में आता है, पता नहीं किस में आता है। बट इंट्रोवर्ट्स के लिए बेसिकली ये वीडियो होने वाली है, तो पूरी तरीके से इस वीडियो को देखना। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सो इंट्रोवर्ट्स के बारे में ना मैं कुछ चीज़ें बता दूँ कि लोगों को ऐसा लगता है कि भाई इन्हें तो कुछ आता नहीं है, ये तो कुछ कर नहीं सकते लाइफ में, इनका मतलब इन्हें इतनी नॉलेज नहीं है, या फिर चुप चुप रहते हैं तो ये कुछ बोल नहीं सकते। स्कूल में भी ना मेरे साथ ऐसी ही चीज़ें होती थी और लोगों को लगता था कि शायद मुझे कुछ आता ही नहीं है, या फिर मैं कुछ कर नहीं पाऊँगी और लाइफ में कुछ चीज़ें ठीक से नहीं कर पाऊँगी। बट ये इतने ज़्यादा शार्प होते हैं, ये चुप रह के भी ये वो सारी बातें सुन लेते हैं जो कोई और नहीं सुन पाता, जो एक एक्सट्रोवर्ट कभी भी नहीं कर सकता। एक्सट्रोवर्ट कैसे होता है ना, कि वो बस बड़बड़ 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 करता जाएगा विदाउट एनी सेंस, और मतलब इतनी ओवर ऐसी चीज़ें बोलता जाएगा जिसका कोई मतलब ही नहीं है। बट इंट्रोवर्ट्स ऐसे होते हैं जो सुनने में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, जो एक गुड लिसनर होते हैं, और जब उनकी बारी आती है तो वो इस सेंसिबल तरीके से बात करते हैं कि लोग बोलते हैं कि ओ माय गॉड, मतलब इसको ये चीज़ें कैसे पता थी करके। और ऐसी ऐसी चीज़ें फिर करते हैं कि लोग शॉक हो जाते हैं कि सबकी मतलब इनसिक्योरिटीज़ उनको देख के इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि अरे इसने ये चीज़ कैसे कर दी, इसने ये कब सीखा, ये सारी चीज़ कब से करने लग गया करके। सो दैट्स हाउ दे आर। लोगों को लगता है कि उन्हें कुछ चीज़ें आती नहीं है, बट एक्चुअली में उन्हें बहुत सारी चीज़ें पता होती है। और मैं इंट्रोवर्ट्स की कुछ ऐसी वियर्ड हैबिट्स बताऊँ, मतलब जो मैं भी करती हूँ करके। जब भी मतलब वो लोगों के बीच में जाते हैं ना, तो मतलब वो लोगों को लगता है कि वो एटीट्यूड दिखा रहे, बट एक्चुअली में वो नर्वस हो रहे होते हैं कि यार कैसे बात करूँ, मैं कैसे बात करूँ। मेरे साथ ऐसा होता था कि मतलब कोई भी ऐसे स्ट्रेंजर इंसान, या फिर कोई फर्स्ट टाइम हम किसी से मिल रहे हैं, तो मेरे मन में ऐसा चलता रहता था कि अरे कैसे बात करूँ, मैं क्या बात करूँ करके। और ऐसे ज़्यादातर लोगों के बीच में मुझे ऐसे एकदम नर्वस सा फील हो जाता था कि भाई अभी कैसे कन्वर्सेशन को बता। उस टाइम को मेरे दिमाग में कुछ आता ही नहीं था कि क्या बात करूँ मैं उनसे, तो इसलिए मैं चुप रह जाती थी और मैं वहाँ से भागने लग जाती थी कि अरे देखो ही मत इसको, इधर से भाग जाओ। तो लोगों को ऐसा लगता था कि भाई ये एटीट्यूड दिखा रही है, ये बात ही नहीं कर रही है हमसे, ये एटीट्यूड में रहती है हमेशा। बट मैं एटीट्यूड पे नहीं रहती थी, क्योंकि मेरे को समझ ही नहीं आता था कि मैं क्या बात करूँ। उस टाइम पे मेरा दिमाग ही ऐसे ब्लॉक हो जाता था कि अच्छा अभी क्या टॉपिक निकालूँ, अभी क्या बात करूँ, अभी क्या बोलूँ। तो मैं कुछ ना कुछ ऐसे बहाने देखे वहाँ से भाग जाती। मुझे बहाना भी देने को नहीं आता था, मैं बस ऐसे इग्नोर करके वहाँ से निकल जाती थी कि अच्छा अच्छा हाँ ठीक है चलो, ये करके वहाँ से ये हो जाती थी। तो दिस काइंड ऑफ वियर्ड थिंग्स उनके मन में रहता है। उन वो सिर्फ खुद में इतना ज़्यादा रहते हैं ना कि उन्हें बस वही कंपनी बहुत ज़्यादा एकदम अच्छी लगती है। और मेरा कैसे होता है कि अगर मेरा कोई दोस्त बन गया ना शुरुआत में, और मैंने उससे बात करना शुरू कर दिया, हमारी एक वाइब सेट हो गई, तो उसके बाद मैं तो मतलब एक्सट्रोवर्ट से भी एक्सट्रोवर्ट बन जाऊंगी। बट तब तक मैं मतलब इंट्रोवर्ट, मतलब अनजान लोगों के लिए मैं तो खतरनाक एकदम चुप, कुछ भी नहीं निकलता। बट एक बार दोस्ती हो गई ना, तो मैं हद से ज़्यादा मतलब मजाक वगैरह करना शुरू, एक्सट्रोवर्ट। और कभी कभी ऐसी भी चीज़ें बोल देती तो लोगों को गुस्सा आता है, मतलब बिकॉज मैं एक स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान भी हूँ। सो ये सारी चीज़ें भी आती है। तो ऐसी चीज़ें इंट्रोवर्ट्स करते हैं, एंड इनसे ना पंगा कभी नहीं लेना चाहिए। मतलब लोगों को अगर लगता है कि भाई ये चुप रहते हैं, इन्हें कुछ आता नहीं है, कुछ नहीं, ये एक दिन ऐसा तमाचा देते हैं ना, इनको अगर तुम फालतू का जाके पोक करोगे ना, फिर तुम सोच नहीं सकते कि भाई ये क्या करेंगे, किस लेवल पे जाके ये तुमको तुम्हारा जगह दिखाएंगे कि भाई देख मैंने तुझे कुछ पोक नहीं किया ना, मुझे फालतू का पोक किया ना। तो फिर इस तरीके का इनका मतलब इस तरीके से ये रिएक्ट करते हैं। ये खुद कभी पहले नहीं जाएंगे किसी को पोक करने के। जब सामने वाला पोक करता है ना, तभी इनका रिएक्शन निकलता है। सब सामने वाला अनवांटेड चीज़ें करता है ना, तभी ये खतरनाक तरीके से उसको जवाब देते हैं। और फिर लाइफ में कुछ ऐसा बड़ा कर जाएंगे ना कि किसी ने सोचा भी नहीं रहेगा कि भाई ये इंसान ऐसा कुछ कर सकता है करके। मतलब
इस कदर का सक्सेस, इस कदर की चीज़ें इसे आती है। तो नेवर मिसअंडरस्टूड दिस इंट्रोवर्ट पीपल, ये छुपे रुस्तम होते हैं भाई। और मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैंने तो बोला कि मैं थोड़ा सा मिक्स हूँ, मतलब मैं स्ट्रेंजर्स के बीच में, मुझे पहले शुरुआत करने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट उसके बाद में मैं ठीक हो जाती हूँ। बट मैं एकदम एकदम जो बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट होते हैं और जिन्हें एकदम अकेला अकेला रहना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, वैसे लोगों के बारे में बात कर रही हूँ मैं। तो इस तरीके का इनका नेचर होता है और ये बहुत ही ज़्यादा मतलब काम माइंडेड होते हैं और शांत होते हैं। मैं भी शांत हूँ, बट अगर मुझे किसी ने फालतू का पोक किया ना, तो फिर मैं उसको बता देती हूँ कि भाई शांत इंसान ये होता है और गुस्से वाला इंसान कौन सा होता है, ये देख लो तुम। तो ऐसे होते हैं और मतलब इनके अलग अलग वियर्ड हैबिट्स बहुत ज़्यादा रहती है। मतलब ये किसी को भी देख के नज़र से नज़र नहीं मिलाएंगे, बिकॉज कोई उनसे बात भी करने को आएगा ना, तो ये कुछ ना कुछ बहाना देके वहाँ से निकल जाएंगे, बिकॉज इनका दिमाग तभी उस टाइम पे काम ही नहीं कर रहा होता है। और ना इनको समझ में आता है कि अरे क्या बात करें, क्यों जाए, भीड़ भाड़ वाली जगह तो इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं रहती है। मतलब इन्हें ना के बराबर इनको पसंद रहती है। इनको नहीं अच्छा लगता कि भाई चारों तरफ लोग रहे, चारों तरफ भाई भाई ये एकदम स्पॉटलाइट पे आ जाए। बट जब ये स्पॉटलाइट पे आते हैं ना, कोई इनसे नज़र हटा नहीं सकता। दैट्स हाउ दे आर वेरी मच अट्रैक्टिव एंड वेरी वेरी मच विजडम और नॉलेज के पर्सन होते हैं ये। मतलब इनके पास दुनिया जहान की ऐसी सारी नॉलेज रहेगी जो तुमने कभी सोचा भी नहीं रहेगा। दैट्स हाउ दे आर वेरी वेरी अट्रैक्टिव, बिकॉज स्पॉटलाइट चार ही होती कि तुम आ जाओ, बट ये ऐसे होते कि नहीं, मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं, मैं तो अपने शेल में बहुत अच्छा हूँ करके। और बहुत सारे लोग ऐसे होते कि उन्हें स्पॉटलाइट चाहिए रहता है, बट इनका ऐसा रहता है कि स्पॉटलाइट खुद बुला रही है, आ जाओ, बट ये बोलते हैं नहीं इट्स ओके। दैट्स हाउ दे आर एटीट्यूड। और जिस दिन वो एक्चुअली में नेचुरल तरीके से स्पॉटलाइट पे आते हैं, तो लोग इनसे आंखें नहीं हटा सकते। दैट्स हाउ अट्रैक्टिव, दैट्स हाउ स्मार्ट दे आर। उनकी हर एक बात इस तरीके से होती है ना, वन लाइनर्स। हाँ, ये वन लाइनर्स देने में बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं। वन लाइनर्स देने में मतलब ऐसी ऐसी एक एक बात होती है ना, जो लोग बोलते ये कैसे इसने कर दिया, ये कैसे इसने बोल दिया करके। तो दैट्स हाउ दे आर। सो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे पता थी, और मैंने सोचा कि जो भी इंट्रोवर्ट रहेगा वो खुद को कभी कभी लो भी फील करता है, तो लो फील ना करे यार। तुम बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हो, और तुम ये मत समझो कि तुम दुनिया जान से अलग हो या क्या हो, तुम यही क्यों, बट ये एक पर्सनैलिटी टाइप है तुम्हारा। तो इसमें तुमको ख़राब मानने की ज़रूरत नहीं है, तुमको उल्टा प्राउड फील करने की ज़रूरत है कि ऐसी अलग सी क्वालिटीज़ है तुम्हारे पास, इसलिए तुम अलग हो। सो बी प्राउड ऑफ़ योर सेल्फ। और तुम इंट्रोवर्ट इसीलिए नहीं हो कि भाई तुम्हें कुछ आता नहीं है, कुछ नहीं। इंट्रोवर्ट्स ऐसे होते कि लोग समझते हैं कि डम है या फिर इन्हें कुछ आता नहीं है। तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम बहुत स्मार्ट हो, और तुम्हें बहुत सारी अलग अलग चीज़ें आती है, इसलिए तुम वहाँ पे अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करते हो। इसलिए तुम्हें ये फालतू की चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, गॉसिपिंग, किसी के भी सामने कुछ भी बोल देना, ऐसी 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 चीज़ें तुम्हें सूट ही नहीं करती है। इसलिए तुम अलग हो, मतलब अलग इन द सेंस कि तुम्हारी थोड़ी सी पर्सनैलिटी लोगों को अजीब सी लगती है, बट तुम अजीब नहीं हो, ठीक है। बी प्राउड ऑफ़ योर सेल्फ, ठीक है। और तुम्हारी ये वाली पर्सनैलिटी तो ये अलग नहीं हुई, बस ये पर्सनैलिटी है। तो बी प्राउड ऑफ़ योर सेल्फ, ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। तो येस, आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड बताना कौन कौन इंट्रोवर्ट्स है और क्या क्या चीज़ें तुम लोग ने फेस करी है, तो मैं वो सारी चीज़ें भी बताऊंगी यहाँ पे। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।